सादगी भरी जिंदगी और सीधी साधी सोच वाले लोग। गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, जहां दूर दूर से लोग खास तौर पर चिकन भात खाने आते थे। उस ढाबे को दो भाई चलाते थे, मोहन और दीपक। दोनों भाई अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार साथ में काम करते थे और कमाई बराबर बांटते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोनों भाइयों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, शादी। बड़े भाई मोहन की शादी हुई काजल से और छोटे भाई दीपक की शादी हुई सीमा से। दोनों बहुएं अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ इस घर में आई थीं। दीपक, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे ये सब तो ढाबे की आदत है। अब तो घर में भी ढाबे जैसा ही खाना मिलेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सही चला। घर में खुशी थी, ढाबे में रौनक थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के असली रंग सामने आने लगे। सुनो जी, इस बार हाट में बहुत सुंदर साड़ी आई है, मुझे भी चाहिए। काजल, अभी इतना पैसा नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। हर बार यही कहते हो। पड़ोस वाली सुनीता को देखो, हर महीने कुछ न कुछ नया लाती है। मोहन चुप हो गया, लेकिन काजल की बातें उसके मन में घर करने लगी। और इधर दीपक और सीमा। दीपक, घर का खर्च थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ना, बस मेहनत और करनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ सीमा समझदारी से काम ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ काजल के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा था। तुम दिन भर ढाबे में मेहनत करते हो, लेकिन आधा पैसा दीपक को दे देते हो, क्यों? मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो मेरा भाई है और ये पिताजी की इच्छा थी। पिताजी अब नहीं है और आज के समय में इतना सीधा बनकर कोई आगे नहीं बढ़ता। ये शब्द सीधे मोहन के दिल में उतर गए। सोचो, अगर तुम अकेले ढाबा चलाओ तो सारा पैसा तुम्हारा होगा। लेकिन हम अलग कैसे हो सकते हैं? अलग होना जरूरी नहीं, बस थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मोहन अब सोच में पड़ चुका था। एक तरफ भाई का साथ और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे का लालच। अगली सुबह ढाबा पहली बार। मोहन का ध्यान काम से ज्यादा पैसों पर था। वो मन ही मन बोला, इससे ज्यादा काम तो हम करते हैं, लेकिन फायदा आधा आधा। क्या सच में ये सही है? उसी समय दीपक हंसते हुए बोला, भैया, आज बहुत भीड़ आने वाली है, तैयार रहना। हाँ, तैयार हूँ। लेकिन अब मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ढाबा खुल चुका था। चूल्हा जल रही थी, कढ़ाई में मसाले चटक रहे थे। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मोहन का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। भैया, आज मैंने नया मसाला ट्राई किया है, स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अच्छा है, देखते। मोहन की आंखों में अब वो अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठंडापन था। जैसे ही दीपक कुछ देर के लिए ढाबे से बाहर गया, मोहन धीरे धीरे कढ़ाई के पास आया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, और उसने चुपके से कढ़ाई में जरूरत से कहीं ज्यादा नमक और मिर्च डाल दी। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, जैसे अंदर से कोई उसे रोक रहा हो, लेकिन लालच इंसान से सब कुछ करवा देता है। कुछ देर बाद दीपक वापस आया।